नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। मैं हूं रूपेंद्र। अंतर्राष्ट्रीय कार्तिक मेले को लेकर प्रशासन की दर्जनों बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन धरातल पर अभी भी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा जिससे लगे कि पुष्कर मेले को लेकर कोई ठोस तैयारियां चल रही हैं। अब जब प्रशासन और पालिका के पास बजट ही नहीं है तो कैसे कार्तिक मेले भरेगा और कैसे तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जहां एक और राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत 50 लाख रुपए का बजट अभी तक नहीं मिला है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने भी अतिरिक्त बजट देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि हमेशा की तरह चंदा इकट्ठा कर पुष्कर मेला भरवाया जाएगा। राज्य के बड़े पशु मेलों में गिने जाने वाले पुष्कर मेले में पशुओं के लिए अभी तक तैयारियां तक शुरू नहीं हुई हैं। जहां पशु मेला भरता है उस रेगिस्तान में जगह जगह झाड़ियां खड़ी हैं, पेयजल, बिजली और घास की कोई व्यवस्था नहीं है। आने वाला है 10-5 दिन में। ऊँट है, वो भी पानी आने की व्यवस्था नहीं है। सड़कें बहुत टूटी फूटी है, तो मतलब अव्यवस्था है। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं लग रही है कि मेला आ रहा है। और इधर रेगिस्तान में ऊँट जहाँ जाते हैं, कहीं मिट्टी उठा रहे हैं, कहीं पेड़ काट रहे हैं, कहीं बड़ा पड़ा है, टूटी फूटी सड़कें। कोई मतलब नहीं है कि मेला है। हम टूरिस्ट को ले जाते हैं तो संतुष्ट नहीं होता है कि यार यहाँ पे डेजर्ट है या मेला है, साफ सफाई है या कुछ है, कुछ लग नहीं रहा है। वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई विश्राम स्थलियां असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुकी हैं। वैकल्पिक मेला बस स्टैंड पर कोई व्यवस्था नहीं है। सड़कें या तो टूटी हुई हैं या फिर आनन फानन में पैचवर्क के काम चल रहे हैं। कस्बे के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण प्रशासन को मुंह चिढ़ा रहे हैं। प्रतिबंध के बावजूद सरोवर पर खाद्य सामग्रियां बेची जा रही हैं। सरोवर किनारे डूबते हुए को बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जनप्रतिनिधि और प्रशासन भी आचार संहिता के पेच में फंसे हुए हैं। प्रशासन की ओर से तैयारियां हो रही है और जो भी तैयारी प्रशासन अपने स्तर पे कर रही है, सब लिपापोती हो रही है। जैसे सड़क का कार्य है, ये सड़क का लाखों रुपए सरकार के पानी में बहा रहे हैं, क्योंकि जो सड़क निर्माण कार्य चल रहा है वो खाली मिट्टी लगाने का काम कर रहे हैं। सरकार को चूना लगा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ की एमएलए जो शिक्षा राज्य मंत्री है, उन्होंने जो भी काम किए हैं इस पुष्कर मेले के हित में, अभी तक उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है। वो तो खाली अपने टिकट की भागदौड़ में घूम रहे हैं और पुष्कर मेले की तरफ उनका ध्यान नहीं है। आचार संहिता के चलते विकास प्रदर्शनी सहित सभी सरकारी कार्यक्रम इस बार नहीं होंगे। प्रशासन के आला अफसर भी चुनावी तैयारियों के चलते पुष्कर मेले के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे में धार्मिक और अंतर्राष्ट्रीय कार्तिक मेला इस बार औपचारिक ही रहेगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। भांति जगत पिता ब्रह्मा का जो ये मेले का आयोजन किया जाता है, पुष्कर मेले का धार्मिक पर्व के आयोजन पर नगरपालिका की ओर से यहाँ तक जो जितने भी श्रद्धालु और यात्रीगण आते हैं उनको सुविधा और सफाई और लाइट की व्यवस्था का काम किया जाता है। तो हर भांति इस बार भी हम कोशिश ये कर रहे हैं अच्छी व्यवस्था करें, और इसलिए सरोवर में जैसे झंडियाँ भी लगाई गई है और रस्से लगाए जा रहे हैं, सड़कों की सफाई की जा रही है, जहाँ मरम्मत की आवश्यकता मरम्मत की जाए, और टेंडर भी आवंटन किया गया है दुकानों के लिए वगैरह है, और मेला ग्राउंड की भी सफाई चल रही है अभी। तो प्रशासन अपनी ओर से सक्रिय है, और कुछ आचार संहिता की बदौलत मीटिंग का गठन नहीं हो पाया, तो इसलिए वो डीएलबी से स्वीकृति के लिए भी हमने पत्र लिख के भेजा है, और कलेक्टर साहब को भी हमने यहाँ प्रशासनिक स्वीकृति के लिए। पुष्कर में संतोषी माता की ढाणी स्थित एक मकान में अचानक गैस सिलेंडर भभकने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जिस समय हादसा हुआ उस समय घर में कोई पुरुष नहीं था। आसपास के लोगों ने मिट्टी और पानी डालकर आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन धधकते सिलेंडर की तरफ कोई जाना नहीं चाहता था। आखिरकार गैस की नली निकालकर सिलेंडर को मिट्टी में दबाया गया। हादसे में एक बकरी सहित घरेलू सामान जरूर जला, लेकिन कोई बड़ी जनहानि होने से बच गई। जब आग पर काबू पा लिया गया तब नगर पालिका की फायर ब्रिगेड और पुष्कर पुलिस पहुंची, जिन्हें बेरंग लौटना पड़ा।